तो कितना पेमेंट आ जाता था पहले जब सोलर नहीं लगा हुआ था? तो पहले 22 से 2300 रुपया पर महीने आ जाता था। 22 से 2300 रुपये। सोलर लगने के बाद का क्या हुआ? सोलर लगने के बाद यही मीटर चार्ज आता और 2 महीने से और कुछ नहीं आ रहा। 2 महीने से बस मीटर चार्ज आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आन्या ग्रीन एनर्जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। अभी हम मौजूद हैं लठियाँ, एक गांव है जो अभी नगर निगम में भी जल्द ही शामिल होने वाला है। ये वाराणसी ज़िले का और वाराणसी शहर के बहुत करीब सटा हुआ गांव है। अखरी बाईपास जो NH2 हाईवे के एकदम सटा हुआ है। और हम यहाँ पे आए हैं, उसका मेन पर्पज़ है, हमारा यहाँ पे 4 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप लगा हुआ है। और हमारे साथ है दिव्यांश जी, इनकी माता जी के नाम पर, विनीता जी के नाम पर लगा हुआ है ये हमारा सेटअप। हम इनसे बातचीत करेंगे। मैम थोड़ा सा कहीं बिजी हैं मैम, और सर नहीं है, तो हमारे साथ दिव्यांश जी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये भी अपने घर के सारे कामकाज देख लेते हैं। और बिजली से जुड़े हुए बिल वगैरह आजकल तो लड़के ही ज़्यादा करते, तो हमने सोचा कि डायरेक्टली उन्हीं लोगों से बात करें। सबसे पहले तो आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताइए दिव्यांश जी। मेरा नाम दिव्यांश सिंह है। मैं मुख्य रूप से चंदौली ज़िले का निवासी हूँ जी। और अभी मैं इस बार कक्षा 10वीं का बोर्ड का परीक्षा दी। अच्छा, कक्षा 10वीं चंदौली ज़िले के हैं? चंदौली में कहाँ से हैं? सैदराजा के पास का कोई गांव? सैदराजा सुगाई, पोस्ट सुगाई और गांव नवादा है। अच्छा, नवादा के रहने वाले हैं। बहुत बहुत आप मतलब वहाँ से अब यहाँ पे आप लोग रहने लगे हैं प्रॉपर? कितने समय से बनारस में रह रहे हैं? लगभग 10-12 साल से। 12 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। तो लाइट तो अच्छी आती होगी? हाँ, लाइट अच्छी है। कितने घंटे लाइट आ जाती है? 22 से 23 घंटे। 22 से 23 घंटे लाइट आती है। अच्छा, एक बात बताइए, ये सोलर का विचार, सोलर के बारे में आपने सुना है? हाँ। सोलर मतलब पहली बार सोलर के बारे में कैसे सुना था आपने? पहली बार हम जब क्लास 4 में थे तो एक चैप्टर था जी, इसमें EVS था, इन्वायरमेंटल स्टडीज जी, उसमें दिया हुआ था, उसमें पढ़े थे। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में पढ़े थे। हाँ। उसमें बताया गया कि सोलर किस प्रकार से बेनिफिशियल है। हाँ। वगैरह। तो आप एजुकेशन लाइन में हैं, तो आपके करंट माइंड में होगा कि कैसे क्या बेनिफिट होने वाले हैं। हाँ। अच्छा, तो ऑन ग्रिड के बारे में स्पेशली कैसे पता चला? कि पहले तो हम लोग सोलर सोचते थे तो ये होता था कि बैटरी वैटरी लगाना होता है। ऑन ग्रिड के बारे में कैसे पता चला? ऑन ग्रिड के बारे में ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पता लगा था। और इसका फ़ायदा ये है कि जैसे जो सोलर होता है वो सनलाइट की एनर्जी से काम करता है जी। तो 2-3 महीने जो साल के होते हैं, जैसे ठंडी हो गया और बरसात का मौसम होता है, उसमें बैटरी वाला सिस्टम जो है बहुत बढ़िया से काम नहीं कर पाएगा 2-3 महीने। और ऐसे ऑन ग्रिड रहेगा तो बिल भी नहीं आएगा और लाइट भी हमारे पास हमेशा रहेगा। जी जी, आपने बहुत सही चीज़ नोटिस की है कि अगर कि बरसात और ठंडी का मौसम आएगा तो आपके जो बैटरी हैं पूरी तरीके से चार्ज नहीं हो पाएंगे, तो घर के लोड नहीं ले पाएंगे। हाँ। ऑफ ग्रिड का ये आपका बहुत अच्छा आपने सोचा है। यहाँ तक मैं भी कभी नहीं उतना मतलब लोगों को नहीं बता पाता था। आपने बहुत अच्छा बात बताया क्योंकि आप एजुकेशन लाइन में हैं, तो इस चीज़ को आप पढ़ रहे हो, महसूस कर रहे हो। अच्छा, ये बताइए, आपके घर का बिजली का बिल आप पेमेंट करते हैं? हाँ। सब कुछ आप ही करते हैं? तो कितना पेमेंट आ जाता था पहले जब सोलर नहीं लगा हुआ था? तो पहले 22 से 2300 रुपया पर महीने आ जाता था। 22 से 2300 रुपये। सोलर लगने के बाद का क्या हुआ? सोलर लगने के बाद यही मीटर चार्ज आता और 2 महीने से और कुछ नहीं आ रहा। 2 महीने से बस मीटर चार्ज आ रहा है। मीटर चार्ज का पेमेंट कर दे रहे हो आप? हाँ। मतलब बेनिफिट है लगाने का? बेनिफिशियल। इसमें सब्सिडी का भी प्रावधान है? हाँ। सब्सिडी आपका आया है? हाँ, आया है। कितना आया है? 1,08,000। 1,08,000। इस पे वारंटी का भी प्रावधान है सोलर पे? पता है आपको कितना वारंटी है? उसके बारे में ज़्यादा नहीं है, शायद 10 साल का वारंटी है। 10 साल इन्वर्टर पे है। 25 सालों की पैनल पे है। मतलब आप हमसे जुड़े हो तो लगभग 25 सालों के लिए आप जुड़ने वाले हो, इतने लंबे समय के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कि आपको कहा जाए कि कोई चीज़ खरीदना है, लंबे समय के लिए खरीदना है, तो क्या क्या चीज़ें आप खरीद सकते हो लंबे समय के लिए, जो आपके लंबे समय तक यूज़ करने वाले हो? लंबे समय के लिए? हाँ, आपके माइंड में अगर कुछ आ रहा हो। गोल्ड। हाँ, गोल्ड हो गया। ज्वेलरी आइटम हो गया। और मतलब जैसे कि यूज़ के लिए, जैसे ज्वेलरी तो मान लीजिए वो शौक के लिए हो गया। हाँ। यूज़ के लिए सोलर पैनल भी बढ़िया है, नहीं तो व्हीकल्स के कितने सालों के लिए ले सकते हैं आप? 20 से 25 साल। 15 साल, उसके लिए भी 15 साल लिमिटेशन है।
मतलब मैं अगर कि आपसे कहूँ कि आप ये जो घर बनाए हैं, इस घर को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो 25 सालों के लिए आप खरीद सको, जिसका आप उपयोग कर पाओ। तो सोचिए, आप सोलर पैनल लगाते हो, आप 25 सालों के लिए आप लगा रहे हो, इतने लंबे समय के लिए परचेज़ कर रहे हो, तो अमाउंट तो थोड़ा बड़ा होगा ही। हाँ। और आपने फाइनेंस पे कराया था कि वो डायरेक्ट कैश पे? फाइनेंस करा था। वो कंपनी ने करा के दिया था या आपने खुद से कराया था? कंपनी ने करा के दिया था। कंपनी ने सारा प्रोसेस कराया, आपको कहीं जाना नहीं पड़ा? आपके पिताजी क्या करते हैं? अभी मिलिट्री में, आर्मी में हैं। तो बाहर ही रहते होंगे ज़्यादातर। तो आप ही मतलब घर का पूरा संभालने का काम, मार्केटिंग वगैरह सब कुछ आप ही करते हैं? हाँ। घर के बड़े बेटे हैं? नहीं, भैया है। भैया भी हैं? अच्छा, दोनों लोग। अच्छा, ये बताइए कि आप सोलर से जो भी बेनिफिट मिल रहा है, उसको अगर कि आपको मिले पैसे, जैसे कि जो भी बिजली की बिल 2200-2000 रुपये बच रहे हैं, उसको अगर आपको खर्च करने के लिए मिले या फिर उसको सेविंग करने के लिए मिले, तो आप क्या करना है पसंद करोगे? हाँ, खाना पीना। और सेविंग करने के लिए बोला जाए तो कैसे सेव करोगे आप? बैंक में एफडी करवा देंगे। एफडी करवा दोगे या फिर म्यूचुअल फंड ले लोगे? हाँ, म्यूचुअल फंड भी ले लेंगे, वो भी बढ़िया। एक मतलब जो बढ़िया साइट्स हैं वो बताती है म्यूचुअल फंड में अच्छे खासे रिटर्न आते, 15% तक रिटर्न आते। तो ये 2200 रुपये अगर महीने भरोगे तो आप जब बड़े हो जाओगे, तो जब आपको पढ़ाई एजुकेशन में बहुत ज़रूरत होगी, तो वो पैसे आपको बहुत मदद आने वाले हैं। आप चाहोगे तो उसका यूज़ अपने एजुकेशन बहुत, जैसे आज के समय में एजुकेशन हो रहा है तो एजुकेशन में खर्च भी बढ़ रहे हैं, तो उस खर्च को उससे रिप्लेस कर सकते हो आप। हालांकि मैं आपसे मिला तो आप बेशक होनहार स्टूडेंट मुझे प्रतीत होते हैं, क्योंकि आपने जो चीज़ें बताई वो काबिले तारीफ़ है। ओवरऑल अगर बात की जाए सोलर के बारे में, आपका अगर कि खुद जो महसूस कर रहे हैं इतने दिनों से, क्या महसूस कर रहे हैं कि कुछ बेनिफिट आपको समझ में आ रहा है? और बहुत सारा बेनिफिट है। जैसे कुछ बताएं। बिजली बिल कम आता है और इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस खर्चा नहीं है। हफ्ते में या 2-3 हफ्ते में एक बार इसको जाके बस साफ़ करना होता है, और अच्छा खासा बिजली बना के देता है और गवर्नमेंट को सप्लाई भी कर सकता है जी। जैसे कि अभी मैं बता रहा था कि साल के 2-3 महीने सोलर पैनल जो है बिजली नहीं बनाते हैं जी। जैसे जो अभी गर्मी का मौसम आएगा, इसमें बहुत बढ़िया से बिजली बनाएगा जी। फिर उस समय जो एक कम बनाएगा उसको जो अभी बनाए वो रिप्लेस कर देगा। हाँ, मतलब अमाउंट वो भी हमारा अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। ये चीज़ें बहुत सही आपने बताई और आपने काफ़ी अच्छा रिसर्च भी किया है इस पे। मैं ये सोच के बहुत, मतलब आपकी उम्र के हिसाब से मैं ये सोच रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छा रिसर्च किया है, क्योंकि आपने यहाँ तक सोचा कि अगर गर्मी में मेरा जो भी एक्स्ट्रा बन रहा है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर तक काउंट होता है, मार्च तक, अगले मार्च तक, तो जो ठंडी के मौसम में कम बनाएगा वहाँ पे वो काउंट हो जाएगा। ऑफ ग्रिड रहेगा तो वो तो जितना बनाएगा बस यूज़ करोगे, ठंडी में नहीं बनाएगा तो फिर वो चीज़ें आप यूज़ नहीं कर पाओगे, कुछ दिन थोड़ी दिक्कत होगी। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका। हालांकि मुझे आपसे बहुत पैसे रुपए को रिलेट करके बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके माता पिता जी से करता तो वो ज़्यादा बेहतर था। आपसे पैसे की चीज़ें, आपसे सिर्फ एजुकेशनल बात करेंगे हम। अच्छा, ये बताइए, अगर कि आपको पेड़ लगाने हो बड़े वाले, जैसे कि गांव में, आपका गांव चंदौली में है, चंदौली में हम लोगों की तरफ आम का बगीचा बहुत होता है, तो मान लीजिए आम का बगीचा लगाना हो छत के ऊपर, तो पॉसिबल है? छत के ऊपर? हाँ, नहीं होगा। लेकिन मैं कहूँ 4 किलोवाट का आपने लगाया है, तो कार्बन उत्सर्जन भी कम। हाँ, तो 184 पेड़ के आसपास आपने लगा लिए। दिमाग में होगा कि कैसे है ये चीज़ें? नहीं, पढ़े थे। क्या पढ़े थे, आप बताएं। उसमें क्या कहते हैं, इसको लगाने से जो बिजली बनता है उससे CO2 निकलता है, कोयला जला के निकलता है, तो इसको ये लगाने से हम बिजली, जो कार्बन उत्सर्जन होता है हिंदी में कहता है, वो बचा सकते हैं। मैं उसका पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ। जैसे देखिए, हमारा जो बिजली यूज़ करते हैं हम, जो सरकार हमें देती है, पावर ग्रिड से आता है, वो क्या है कि जो हमारा बिजली पैदा करने की टेक्निक है, वो ज़्यादातर फॉसल फ्यूल यानी कि कोयला जला के ही हम बिजली बनाते हैं। अब वो बिजली आती है, ठीक है, लेकिन वो भी करंट लॉस होता है, जो उतना दूर से आ रही है तो कुछ करंट लॉस होता है। उसके बाद हम जो कंज्यूम करते हैं
तो घर से खोल के देखेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा हमने कितना प्रदूषण किया। लेकिन सोचिए कि 1 यूनिट बिजली हम यूज करते हैं तो आधा किलो कोयला खर्च करते हैं। अब आधा किलो कोयला कितना कार्बन उत्सर्जन करेगा। अब सोचिए 1 किलोवाट का जो बिजली हम यूज करते हैं तो उससे जो प्रदूषण होता है उसको कम करने के लिए 46 पेड़ लगते हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग कहते हैं कि आपने 4 किलोवाट का सेटअप लगाया है तो आप 46 से 4 का मल्टीप्लाई कर 46 × 4 करेंगे तो लगभग 184 आएगा। तो उतने पेड़ आपने बचा लिए, उतने प्रदूषण आपने कम कर लिए। ये आपके भविष्य के लिए, जब देख रहे हैं इन्वायरमेंट में कितनी प्रदूषण बढ़ रहा है, अगर कि आप लोग जब बड़े होंगे तो और ज़्यादा बढ़ने लगेगा, तो उसी को कम करने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी? बहुत बढ़िया जी। अभी हम चलेंगे और ऑन ग्रिड का जो हमारा सेटअप है उसको भी दिखाएंगे। हालांकि हमें ये था कि दिव्यांश जी यहाँ थे, इनके पिताजी यहाँ नहीं रहते हैं, तो हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें इतनी अच्छी जानकारी मिलेगी और जो कि मिली। अब इनसे बातचीत करने के दौरान मुझे भी बहुत कन्विंसिंग लगा, क्योंकि इस उम्र में इतना सब कुछ जानना बहुत काबिल तारीफ़ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऑन ग्रिड का जो सेटअप है हमारा उसे भी देखिए। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं ये 4 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप है। वैसे तो 4 किलोवाट कहते हैं, लेकिन ये मोनोपर्क हाफ कट 550 वाट के पैनल है। 50 वाट हर पैनल के बढ़ जाते हैं, 8 पैनल के, तो लगभग ये भी बढ़ ही जाता है और 400 वाट और बढ़ जाता है, लगभग 4.5 किलोवाट हो जाता है। लेकिन हम लोग 4 किलोवाट में ही ये देते हैं। तो टोटल 8 पैनल लगे हुए हैं 550 वाट के। वहीं अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें GI का यूज किया गया है, क्योंकि हर समय जो भी पैनल सेटअप होते हैं वो छत के ऊपर ही होते हैं, क्योंकि धूप छत के ऊपर ही आती है। तो वहाँ पे अगर नॉर्मल आयरन लगाएंगे तो उसमें जंग लग सकते हैं, लोहे का अगर स्ट्रक्चर होगा, तो इसीलिए हम लोग GI का यूज करते हैं ताकि उसमें जंग ना लगे। वहीं अगर बात की जाए तो इस साइड में आप देख सकते हैं लाइटनिंग अरेस्टर लगा है, और हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर को इस प्रकार से डिज़ाइन करते हैं कि वो स्ट्रक्चर से थोड़ा दूर रहे और हाइट पे रहे, ताकि जब आकाशीय बिजली गिरे तो ना आपके पैनल को कहीं इफ़ेक्ट करे, ना ही आपके घर को करे। क्योंकि इसका जो सही मानक है, कभी भी पैनल में अटैच करेंगे तो छत के ऊपर है, कोई टच करा तो उसको भी नुकसान हो सकता है और पैनल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और वहीं इसके वायरिंग की बात की जाए तो वायरिंग में हम लोग कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल करते हैं। कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जितने भी वायर हैं, क्योंकि ये काफ़ी मज़बूत और रिलायबल होते हैं और ये भारतीय वेदर के अनुसार काफ़ी मजबूत होते हैं वो, और सूट भी करता है। वायर अगर कि आपके घर पे पुराना हो तो उसको आप देखिएगा, वायर अक्सर पुराने होने के बाद 10 साल बाद 5 साल बाद टूटने लगते हैं, जिससे कि क्या होगा कि स्पार्क करने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए हम लोग वायरिंग में पाइप का इस्तेमाल करते हैं, ताकि अंदर से वायर रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, बाहरी एटमॉस्फेयर के संपर्क में नहीं रहेगा। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं ये 4 किलोवाट का इन्वर्टर है। इन्वर्टर का सेटअप है, एक साइड में DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, दूसरे साइड में AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का जो काम है वो पैनल के साथ कनेक्ट होता है। बाय द वे आकाशीय बिजली गिरी तो इसमें DC SPD लगे हैं और DC MCB लगे हैं, वो गिर जाएगी और SPD डिस्ट्रॉय कर लेगी, हमारा इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। वहीं दूसरे साइड में AC DB है जो ग्रिड के साथ कनेक्ट होता है, और ग्रिड में अक्सर लाइन फ्लक्चुएट करके आती है और कहीं कोई क्षति न पहुंचे, इसलिए हम लोग इस दोनों सुरक्षा के टेक्नोलॉजी को यहाँ पे लगाते हैं, बॉक्स को लगाते हैं। और इसमें भी AC SPD और MCB लगी है। SPD अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगी, MCB गिर जाएगा और हमारा इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। इन्वर्टर DC को AC में कन्वर्ट करके आपके घर के लिए सप्लाई देता है। जो एक्स्ट्रा बिजली होगी वो ग्रिड के माध्यम से, नेट मीटर के माध्यम से आपके ग्रिड में चली जाएगी, और जो आपके बिजली बिल में कैलकुलेट होके आने वाला है। वही नीचे के साइड में देख रहे होंगे वॉकी टॉकी की तरह ये दिख रहा है, ये RMS रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम। इसका काम है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप देख सकते हैं कहीं भी रहें कि कितने टाइम पे कितना बिजली जनरेट किया और कितना कार्बन एमिशन को कम किया, और साथ ही साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताता है कि आपने कितने पेड़ बचाए, आपने सेविंग कितना कार्बन किया। ये सारी चीज़ें आपको पूरा बताता रहता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा यहाँ का पूरा सेटअप देख लिया, और साथ ही साथ आपने दिव्यांश जी के अनुभव भी देख लिए, क्योंकि वो काफ़ी कम उम्र में बहुत अच्छी जानकारी थी उनके पास, और अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुँचाई भी। इसी तरह की जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऑन ग्रिड को लोग समझ सकें, क्योंकि सोलर के बारे में अफवाह फैलाना आसान है, उसकी सही जानकारियों को समझना बहुत मुश्किल है।
इसलिए हम लोग सोचते हैं कि आसानी से आप तक पहुंचाएं ताकि आप आसानी से उस चीज़ को समझ सकें। इसीलिए ये वीडियो हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को अच्छी जानकारी सही समय पर और सही वीडियो के माध्यम से मिले। तो अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। गर्मी में बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।